नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग करना बेहद ही आवश्यक है और रीडिंग करने से आपकी वोकैब का इम्प्रूवमेंट होता है, साथ ही साथ आपको वर्ड का मीनिंग सीखने को मिलता है, प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलता है, बहुत सारे वोकेबलरीज भी सीखना मिलता है। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो। तो आज की स्टोरी का हमारा टाइटल का नाम है फ्रेंड्स बिकम फोज। फ्रेंड्स हम जानते हैं सब, दोस्त लोग, दोस्त। बिकम मतलब बन जाना, फोज मतलब दुश्मन। तो दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट पैरा, चंद्रव वॉज अ जैकल। ये जो चंद्रव है वह एक जैकल मतलब सियार, आप सब जानते ही हैं जैकल सियार को। तो चंद्रव एक सियार था। हु लिव्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट का मतलब है दोस्तों घना जंगल। तो चंद्रव एक सियार था, हु जो लिव्ड रहता था इन अ डेंस फॉरेस्ट एक घने जंगल में। वन डे व्हेन ही वॉज स्टार्विंग, तो एक दिन जब वह भूख से मर रहा था। स्टार्विंग मतलब दोस्तों भूख से मरना या बहुत भूख लगना, तो उसको बोलते हैं स्टार्विंग। तो एक दिन वह भूख से मर रहा था, मतलब उसको बहुत ही भूख लगा था। ही एंटर्ड द सिटी एरिया, तो उसने क्या किया, शहरी इलाके में घुस गया। वो एंटर मतलब जाना, अंदर प्रवेश कर देना। सिटी एरिया मतलब शहर के एरिया में, शहरी एरिया में, शहरी इलाका में। एंड वॉज अटैक्ड बाय डॉग्स देयर, और क्या हुआ, वॉज अटैक्ड उसको, उसके ऊपर हमला किया। किसके द्वारा, डॉग्स कुत्तों के द्वारा वहाँ पर। तो ये दोस्तों ये जो पैसिव वॉइस सेंटेंस है, वॉज अटैक्ड बाय डॉग्स देयर, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। ही रैन टू सेव हिज लाइफ, वह रन, रन का सेकंड फॉर्म है रैन। रैन मतलब वह भागा, आप बोल सकते हैं वह भागा। टू सेव हिज लाइफ अपनी जान बचाने के लिए। ही एंटर्ड अ डायर्स हाउस, तो डायर्स आप सब जानते हैं दोस्तों, जो कि कपड़ों को कलर करता है, आप सबको पता ही होगा, जो डाइंग करता है। तो वो जो सियार था वो क्या हुआ, प्रवेश किया उसने। ही एंटर्ड डायर्स हाउस, एक रंगरेज के घर में वो गया या घुस गया। एंड फेल इनटू वन ऑफ द डाई टब्स, और क्या हुआ, फेल गिर गया, इनटू वन ऑफ द डाई टब्स मतलब एक टब में गिर गया। वो जो रंगाई का एक टब था उसमें वह गिर गया। द डॉग्स बार्क्ड फॉर अ वाइल आउटसाइड द डायर्स हाउस, तो वो जो कुत्ते थे बार्क्ड भौंके या भौंकते रहे, फॉर अ वाइल थोड़ी देर तक, कुछ देर तक, आउटसाइड द डायर्स हाउस वो जो रंगरेज था उसके घर के बाहर। द जैकल केम आउट व्हेन द डॉग स्टॉप बार्किंग, तो वो जो सियार था वो केम आउट बाहर आया, व्हेन द डॉग स्टॉप बार्किंग जब कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। ही फाउंड दैट ही वॉज कम्प्लीटली कलर्ड ब्लू इन द डाई टब, तो उसने पाया, क्या पाया, कि वह कम्प्लीटली कलर्ड मतलब रंग गया है, कलर ब्लू कलर में वो रंग गया है, नीले रंग के। इन द डाई टब, उस टब के अंदर, मतलब वो अंदर गिर गया तो उसके अंदर गिरते ही वो पूरा का पूरा जो है वो टब में गिरने से वो ब्लू रंग का हो गया, नीले रंग का हो गया। तो उसने पाया कि डाई टब में वह पूरी तरह से नीले रंग में रंगा हुआ था। देखते दोस्तों नेक्स्ट पैरा। When he returned to the forest, तो जब वह जंगल में लौटा, the animals took him to be some strange animal, तो सभी जानवरों ने क्या किया, उसे कोई
अजीब, स्ट्रेंज एनिमल मतलब अजीब जानवर समझ लिया। एंड रैन अवे इन फियर, और डर के मारे भाग गए। इन फियर मतलब डर के मारे, फियर मतलब डर दोस्तों, रैन अवे मतलब भाग जाना। एन आइडिया स्ट्रक हिम, तो इसका मतलब है कि उसके मन में एक विचार आया। ही थॉट दैट द एनिमल्स वर टेकिंग हिम फॉर अ स्ट्रेंज, तो उसने सोचा कि जानवर उसे अजीब समझ रहे हैं। एंड डेंजरस एनिमल, और क्या, एक खतरनाक जानवर समझ रहे हैं। तो उसने सोचा कि जानवर उसे अजीब और खतरनाक जानवर समझ रहे हैं। डेंजरस मतलब खतरनाक और स्ट्रेंज मतलब अजीब। एंड हिज फैक्ट कुड बी टेकन एडवेंटेज ऑफ, तो उसने क्या किया, ऐसा दिमाग में सोचा कि ये मेरे को ऐसा समझ, तो उसकी इस बात का फ़ायदा उठाया जा सकता है। कुड बी टेकन एडवेंटेज ऑफ मतलब फ़ायदा उठाया जा सकता है हिज फैक्ट, इस बात का। ही कॉल्ड ऑल दी एनिमल्स, तो उन्होंने क्या किया, उस सियार ने सभी जानवरों को बुलाया। एंड कन्विंस्ड, कन्विंस का मतलब है दोस्तों वो आश्वस्त करना किसी को, तो उसने सभी जानवर को बुलाया और आश्वस्त किया देम की दैट की ही वॉज सेंट बाय गॉड, उसे भगवान के द्वारा भेजा गया है। टू बी देयर किंग, क्या करने के, उनका राजा बनने के लिए। तो भगवान ने उसे उनका राजा बनने के लिए भेजा है। सो दे शुड नॉट फियर हिम एंड लिव हैप्पीली अंडर हिज लीडरशिप। लीडरशिप का दोस्तों मतलब होता है नेतृत्व। तो उसने क्या किया कि उससे डरना नहीं चाहिए, नॉट फियर, दे शुड नॉट फियर हिम, तो उसको उससे डरना नहीं चाहिए, डरो मत। एंड लिव हैप्पीली, और खुशी से रहो, अंडर हिज लीडरशिप, उसके नेतृत्व में। द एनिमल्स देन ऑनर्ड हिम, तो तब जानवरों ने क्या किया, उसका सम्मान किया। ऑनर मतलब दोस्तों, ऑनर मतलब सम्मान करना, तो तब जानवरों ने क्या किया, उसका सम्मान किया। दे एक्सेप्टेड हिम एज देयर किंग, तो उन्होंने उसे अपना राजा स्वीकार किया। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, तो उन्होंने अपना क्या किया, उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। देन, तब, बीइंग द किंग, राजा होने के नाते, चंद्रव अपॉइंटेड, तो चंद्रव ने क्या किया, नियुक्त किया। अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, तो चंद्रव ने नियुक्त किया द लायन एज प्राइम मिनिस्टर, शेर को प्रधानमंत्री। द टाइगर एज फूड मिनिस्टर, और बाघ को खाद्य मंत्री। फूड मिनिस्टर मतलब खाद्य मंत्री। द लेपर्ड एज डिफेंस मिनिस्टर, तेंदुआ को, तेंदुआ, लेपर्ड मतलब तेंदुआ, तो तेंदुए को डिफेंस मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्री, उसको नियुक्त किया। एंड द वुल्फ एज फाइनेंस मिनिस्टर, और भेड़िए को क्या किया, वित्त मंत्री उसने नियुक्त किया। ही डिड नॉट गिव एनी पोस्ट टू द जैकल्स ऑफ हिज ओवन ट्राइब, तो ही डिड नॉट गिव, उसने नहीं दिया, एनी पोस्ट, कोई भी क्या बोलते हैं, पोस्ट को हम बोल सकते हैं दोस्तों पद, तो उसने कोई भी पद नहीं दिया। टू द जैकल्स ऑफ हिज ओन ट्राइब, ट्राइब मतलब उसकी जाति के लोग, उसकी प्रजाति बोल सकते हैं, तो उसने क्या किया, अपने ही जाति के लोगों को कोई भी पद नहीं दिया। देखते दोस्तों नेक्स्ट पैरा। द जैकल्स वर अनॉयड, अनॉयड का मतलब है दोस्तों नाराज, अनॉयड मतलब नाराज। तो सभी जो जैकल सियार थे वो क्या थे, नाराज थे, उससे नाराज हो गए थे। एंड हेल्ड अ मीटिंग अगेंस्ट इट, और उसने क्या किया, इसके खिलाफ उन लोगों ने एक, हेल्ड अ मीटिंग मतलब एक बैठक बुलाई। दे ऑल
फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड इंसल्टेड, तो उन सभी को क्या हुआ, महसूस हुआ। नेग्लेक्टेड का मतलब है दोस्तों उपेक्षित या उसको अच्छा नहीं लगना, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो नेग्लेक्टेड मतलब उपेक्षित या उसने ध्यान नहीं दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड इंसल्टेड, इंसल्टेड मतलब अपमानित उसने महसूस किया, सब वो सभी ऐसा महसूस कर रहे थे। एन ओल्ड जैकल अलर्टेड द अदर एनिमल्स, तो एक बूढ़ा सियार था। ओल्ड एल जैकल मतलब बूढ़ा सियार था, तो एक बूढ़े सियार ने क्या किया, अलर्टेड सचेत किया सबको, द अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों को, इन द फॉरेस्ट जंगल में। द एनिमल्स वर नॉट एबल टू फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट द किंग ड्यू टू हिज ब्लू कलर, तो सभी जानवर थे वो वर नॉट एबल टू फाइंड आउट मतलब उसको पता नहीं लगा रहे थे या उसको पता नहीं चल रहा था, पता नहीं लगा पा रहे थे, द ट्रूथ सच्चाई की, अबाउट द किंग उस राजा की, ड्यू टू हिज ब्लू कलर उसके नीले कलर के कारण या उसकी वजह से। तो एक बूढ़े सियार ने जंगल के अन्य जानवरों को सचेत कर दिया और राजा के ये नीले रंग के कारण जानवर जो थे उसके बारे में सच्चाई का पता नहीं लगा पा रहे थे। दी ओल्ड जैकल सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड का मतलब है दोस्तों संदेह होना या शक करना, तो वो जो बूढ़ा सियार था उसको संदेह हुआ। अब क्या हुआ संदेह, द न्यू किंग टू बी चंद्रव, वो जो राजा था न्यू नया राजा वो चंद्रव है, ऐसा उसने शक किया ऐसा। द जैकल हु वॉज मिसिंग, वो कौन सा जैकल कौन सा सियार जो कि मिसिंग था, वो जो कि गायब था कितने दिनों से, ऐसा। चंद्रव थॉट दैट नन वुड एवर बी एबल टू नो द ट्रूथ, तो चंद्रव ने क्या सोचा कि कोई भी उसके बारे में कभी भी पता नहीं लगा सकता है। तो चंद्रव ने सोचा कि सत्य का कभी भी कोई जान नहीं पाएगा उसका। द जैकल्स डिसाइडेड टुगेदर एट वन प्लेस, तो सभी सियारों ने क्या किया, डिसाइडेड फैसला किया, टुगेदर गैदर मतलब इकट्ठा होने को, एट वन प्लेस एक जगह पे, एंड हाउल, हाउल का मतलब है दोस्तों चिल्लाने को, चीखने को, तो सियारों ने एक जगह इकट्ठा होकर चिल्लाने का फैसला किया। When the blue jackal would listen to their voice, तो जब द ब्लू जैकल वो जो नीला सियार था, वुड लिसन सुनेगा, टू देयर वॉइस उन सभी की आवाज़, ही वुड नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ, तो वह खुद को, रेजिस्ट मतलब दोस्तों रोकना, तो वह खुद को रोक नहीं पाएगा, हिमसेल्फ मतलब खुद को, फ्रॉम हाउलिंग, हाउलिंग मतलब चिल्लाते हुए, तो अन्य जो सियार चिल्लाते हैं उसको वो भी चिल्लाएगा ऐसा, तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा चिल्लाने से। एंड डांसिंग विद द अदर जैकल्स, और क्या करते हुए नाचने से नहीं रोकता, ऐसा नहीं रोक पाएगा। तो जब नीला सियार था उसकी आवाज़ सुनेगा तो वह खुद को अन्य सियारों के साथ चिल्लाने और नाचने से नहीं रोकेगा या नहीं रोकता। Then everybody would get to know the reality, तो तब बाद में क्या होगा, सभी को हकीकत का पता चलेगा। रियलिटी मतलब हकीकत का, तो सभी को उसकी जो हकीकत थी, गेट टू नो पता चलेगा उसकी हकीकत का। ऑल द जैकल्स अग्रीड टू डू दिस, तो सभी सियार ने ऐसा करने को तैयार हो गए। अग्रीड मतलब सहमत हो जाना, तैयार हो जाना, तो सभी सियार क्या हो गए, सहमत हो गए, टू डू दिस ऐसा करने को। दे ऑल कलेक्टेड इन अ ग्रुप, तो वे सभी, कलेक्टेड मतलब दोस्तों एकत्र हो जाना, तो वे सभी एकत्र हुए, इन अ ग्रुप, ग्रुप का मतलब है समूह में, एंड स्टार्टेड
हाउलिंग, डांसिंग एंड मैरी मेकिंग। तो उन सभी ने क्या किया, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, चिल्लाना, हाउलिंग मतलब चिल्लाना, डांसिंग मतलब नाचना, एंड मैरी मेकिंग का मतलब है दोस्तों मौज मस्ती करना। फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, द ब्लू जैकल चंद्रव हैड अ चेक ऑन हिज फीलिंग्स। तो थोड़ी देर के लिए क्या किया, वो जो चंद्रव था नीले कलर का सियार, उसने क्या किया, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। हैड अ चेक ऑन हिज फीलिंग मतलब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। तो थोड़ी देर के लिए उसने क्या किया, नीले जैकल ने, चंद्रव ने थोड़ी देर के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा। बट सुन, लेकिन जल्द ही लॉस्ट कंट्रोल, उसने नियंत्रण खो दिया। एंड स्टार्टेड हाउलिंग एंड डांसिंग टू, और उसने भी क्या किया, चिल्लाना और नाचना शुरू कर दिया। द लायन, द टाइगर एंड द लेपर्ड अंडरस्टूड द होल स्टोरी। तो शेर, बाघ और लेपर्ड, तेंदुए को क्या हुआ, अंडरस्टूड समझ आ गई, द होल स्टोरी जो भी सब कहानी थी वो सब। तो शेर, बाघ और तेंदुए को सारी कहानी समझ आ गई। दे वर अशेम्ड का मतलब है दोस्तों लज्जित होना, तो वो सब क्या थे, लज्जित थे। एट देयर फुलिशनेस का मतलब है मूर्खता, तो वे सब अपनी मूर्खता पे लज्जित हुए। गॉट एंग्री एंड किल चंद्र ऑन द स्पॉट। तो क्या किया, गॉट एंग्री मतलब क्रोधित हुए, और क्या किया, किल चंद्र ऑन द स्पॉट, और वो जो चंद्र था उसको वहीं मार डाला। तो दोस्तों आज की हमारी जो कहानी है यहाँ ही ख़त्म होती है, और इससे कुछ सार मिलता है जिसको बोलते हैं द जिस्ट को बोल सकते हैं आप सार, और आप मॉरल भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ हमारी स्टोरी जो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए। तो देखते हैं इससे मॉरल क्या मिलता है, सार क्या मिलता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नेग्लेक्ट द पीपल। उन लोगों की उपेक्षा करना असंभव है। नेग्लेक्ट मतलब दोस्तों उपेक्षा, तो इम्पॉसिबल मतलब असंभव, तो उन लोगों की उपेक्षा करना असंभव है। विथ होम वन लिव्स, जिनके साथ वह रहता है। रियलिटी कैन नॉट बी हिडन बाय चेंजिंग द कलर। रियलिटी मतलब दोस्तों हकीकत, तो रंग बदलने से हकीकत छुप नहीं सकती। हिडन मतलब छुपना, तो रंग बदलने से हकीकत छुप नहीं सकती। द सेम हैपन्ड विथ द डाइड जैकल। तो डाइड जैकल मतलब रंगे हुए सियार के साथ भी ऐसा ही हुआ। द सेम हैपन्ड ऐसा ही हुआ विद द डाइड जैकल, रंगे हुए सियार के साथ। द डाइड जैकल इंस्टिंक्टिवली का मतलब है दोस्तों सहज, तो द डाइड जैकल इंस्टिंक्टिवली हाउल्ड एंड गॉट किल्ड। तो रंगा सियार क्या है, सहज चिल्लाया, इंस्टिंक्टिवली मतलब सहज चिल्लाया, हाउल्ड मतलब चिल्लाना, एंड गॉट किल्ड और मारा गया। तो दोस्तों आज की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। सार भी अच्छा है, मोरल भी अच्छा है। तो आज का वीडियो बस यहाँ तक ही दोस्तों। हैव फन, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी।